हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है पीएचडी क्लासेस में। हम लोग का जो टॉपिक था नॉन फाइनाइट वर्ब, उसके हमने कई टाइप्स पढ़े। उसमें हमने इन्फिनेटिव को ध्यान से पढ़ा। उसकी काफी जो है वीडियोस में आप पहले ही डाल चुका हूं, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो अब इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और इसमें लेके आए हैं हम एक नया टॉपिक जिसका नाम है क्या, जीवन। क्या लेके आए हैं? जीवन। भाई ये क्या होता है, भाई इसका क्या मतलब होता है? तो दिमाग में एकदम से आता है सर ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमने इसे देखा। जब भी हम इसे देखते हैं तो दिमाग में एक बात आती है, पूछो क्या, कि सर ये तो वही है ना जो आप कहते हो कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अरे हाँ है ना। आपने कहा सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा तो हम क्या कहेंगे, क्या है वो, एक जिरेंड है। क्या है? जिरेंड है। तो इसका क्या मतलब है कि जब भी फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा वो यही कहलाएगा? ऐसा नहीं है बच्चों। फर्स्ट फॉर्म में आएंगे तो इसमें भी आता है। जैसे मान लो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, मैंने बोला ही वॉज राइटिंग अ बुक। क्या ये क्वेश्चन सही है? आपने कहा सर ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये क्या है, एक हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। क्या है, फर्स्ट फॉर्म में आएंगी। तो क्या मैं इसको जिरेंड बोल दूं? भाई आपने बोला कि सर जिवेंट वही होता है जो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होता है, तो क्या मैं इसको जिवेंट बोल दूं? यहाँ पे भी तो आगे फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आपने कहा कि सर ऐसा नहीं है। पहली बात तो इस बात को समझिए कि ये जो टॉपिक है, ये जो टॉपिक है ये है नॉन फाइनाइट वर्ब का। आवाज नहीं आ रही, किसका? नॉन फाइनाइट वर्ब का। तो सबसे पहली बात इस बात को समझिए कि इसका जो नाम है, मतलब ये जो टॉपिक है जिरन, ये किस में आता है? नॉन फाइनाइट वर्ब में। अब नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? पहले बताया है मैंने, अगेन बता दो कि नॉन फाइनाइट वर्ब वो होती है जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता। क्या नहीं होता? सब्जेक्ट नहीं होता। तो बच्चों मैं ध्यान से देखूं तो क्या इसके पास सब्जेक्ट है या नहीं है? अरे देख के बताओ। तो आपने कहा कि ये सर सब्जेक्ट तो है, इसी का ही तो ये सब्जेक्ट है। हाँ है ना। तो बच्चों ये तो फाइनाइट वर्ब हो गई। फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिसके पास अपना सब्जेक्ट होता है। और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है? जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं होता। तो क्वेश्चन ये उठता है कि सर सबसे पहली बात तो ये किसका पार्ट है? नॉन फाइनाइट वर्ब का। जब ये नॉन फाइनाइट वर्ब का है तो बच्चों जीरेंड होगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि कौन सी वर्ब है? फाइनाइट वर्ब है। बात समझ में आ गई? तो यहां से एक बात ये कि भी समझ में आती है कि बच्चों फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी से मतलब नहीं होता है। कि आप देखेंगे कि फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीवन कहलाएगा, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहली बात, एक तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, इसके बाद होना चाहिए नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब का मतलब क्या है कि इसके पास, आईएनजी के पास आपके सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? सब्जेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने बोला स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। देखो पढ़ के सुनाई क्या लिखा है। मैंने बोला स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो यहां पे क्या दिया हुआ है सर? आपने बोला था फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी क्या होना चाहिए? जीवन में होना चाहिए। जी हाँ है या नहीं है? अब यहां से एक बात समझिए, क्या बच्चों इसके पास सब्जेक्ट है? भाई ये एक वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। क्या इसके पास सब्जेक्ट है? आपने कहा सर इसके पास सब्जेक्ट नहीं है। तो ये जो वर्ब है अब कौन सी कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब। क्या कहलाएगी? नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि इसके पास क्या नहीं है? सब्जेक्ट नहीं है। तो दो चीजें तो हो गई, एक तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए। इसके बाद होना चाहिए वो एक नाउन। क्या होना चाहिए बच्चों? एक नाउन। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर नाउन की पहचान कैसे होगी? तो आपने कहा कि सर नाउन की पहचान ऐसे होगी कि जब भी क्वेश्चन में व्हाट, हु या whom का साउंड आएगा। सुनिए, कौन सा साउंड? व्हाट, हु एंड whom। क्या, कौन और किसी का साउंड आएगा। क्या आएगा? साउंड आएगा। जो भी रिप्लाई में मिलेगा वो आपका एक नाउन कहलाएगा।
तो कहने का मतलब ये है कि जहां पे आपका फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ जाए, नॉन फाइनाइट वर्ब आ जाए और साथ में नाउन आ जाए, तो समझ जाना वो क्या है, एक जिरेंड है। क्या है? जिरेंड। तो एक बार चेक कीजिए क्या यहाँ पे है, तो आपको इसको ढक देना है। आपको लगता है नहीं नाउन है, तो इसको ढकिए। इसमें देखिए कि क्या इन तीनों का साउंड है, तो आपने इसे ढका तो आपने बोला इज इंजीरियस टू हेल्थ। भाई सेहत के लिए क्या है? हानिकारक है। तो क्वेश्चन उठता है सर व्हाट इज इंजीरियस टू हेल्थ। तो व्हाट में क्या मिला? स्मोकिंग। तो व्हाट के साउंड में ये मिला, तो इसका मतलब ये जो वर्ड है वो क्या है? एक नाउन है। आवाज नहीं आई, क्या है? नाउन है। तो तीन चीजें हो गई, नाउन हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब हो गया और साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया। तो इसका मतलब ये जो वर्ड है वो क्या है? जिरेंड है। क्या है? ये जो वर्ड है वो जिरेंड है। बात समझ में आ गई? तो यहां से एक बात समझ में आएगी सर, ये जो टॉपिक है ये तीन चीजों में होना चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी होना चाहिए, बाद में नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए और उसके बाद क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए। तो सर क्वेश्चन ये उठता है कि ये वाला क्या था? तो बच्चों जिसमें सब्जेक्ट दिया हो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के साथ, तो उसे आप कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। हाँ है ना? तो ये जो है वो कॉन्टिन्यूअस है और ये जो है वो क्या है? एक जिरेंड है। बात समझ में आ गई? जैसे मान लो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे लिखता हूं, मैंने बोला ऑन द रोड he felt in क्या है? रनिंग ऑन द रोड ही फेल्ट इन रिवर। क्या ये सही है? तो आपने देखा सबसे पहली बात तो बच्चों एक बात बताओ, आपने बोला इसमें फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। जी हाँ, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। क्या इसके पास सब्जेक्ट है? तो आपने कहा सर इसके पास सब्जेक्ट तो नहीं है, ये क्या है? नॉन फाइनाइट वर्ब। लेकिन क्या ये वर्ड यहाँ पे नाउन है? क्या ये वर्ड यहाँ पे नाउन है? तो आपने कहा कि सर नाउन तो यहाँ दिया हुआ है आर्टिकल के साथ, है ना? तो इसकी ये इंफॉर्मेशन है, इस पे दौड़ते हुए, तो नाउन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो कहलाती है बच्चों एडजेक्टिव। क्या कहलाती है? एडजेक्टिव कहलाती है। तो यहाँ जो वर्ड है वो क्या है? एक एडजेक्टिव है। और हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था नाउन। नाउन कैसे आएगा? जब व्हाट, हु एंड हुम का साउंड आएगा। ठीक है, और यहाँ आर्टिकल दिया हुआ है तो नाउन ये हो गया, ये क्या है? इसकी इंफॉर्मेशन, तो वो क्या है? एडजेक्टिव है ना भाई? इस पे दौड़ते हुए ना, कौन दौड़ रहा था? ही दौड़ रहा था। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं ही की इंफॉर्मेशन है। तो इसका मतलब ये है कि ये यहाँ पे क्या है? वर्ड एडजेक्टिव है। अरे है ना? और जब ये एडजेक्टिव है तो इसका मतलब ये यहाँ पे जिरेंड नहीं है। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि देखिए यहाँ पे ये नाउन बन गया है, यहाँ ये इंफॉर्मेशन है। किसकी इंफॉर्मेशन है? ही की इंफॉर्मेशन है कि भाई ही दौड़ रहा था कहाँ पे? कहाँ पे? सड़क पे। बात समझ में आ गई? तो कहने का मतलब ये है कि जब भी नाउन आएगा, नॉन फाइनाइट वर्ब आएगा या फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगा, क्या कहलाएगा? वो एक जिरेंड कहलाएगा। समझ में आ गया? चलिए एक दो एग्जांपल और देता हूँ, आप इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद एक दो एग्जांपल अलग से देता हूँ मैं। ठीक है? देखिए जैसे क्वेश्चन है, मैंने बोला देख के बताइए क्या लिखा है मैंने। डेवलपिंग इज द मेन मोटिव ऑफ आप समझते हैं आम आदमी पार्टी। हालांकि किसी पार्टी से मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। ठीक है,
तो मैंने बोला अब देखिए एक बात बताइए, मैंने यहाँ पे लिखा है डेवलपिंग, तो अब मुझे एक बात बताएं कि क्या ये वर्ड है, कौन सा वर्ड है। तो सबसे पहले पहचान क्या करनी कि क्या सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। आपने कहा जी हाँ सर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी है। क्या इसके पास सब्जेक्ट है। आपने कहा सर यहां तो कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो इसका मतलब ये नॉन फाइनाइट वर्ब है। क्या ये वर्ड व्हाट हु एंड हुम के साउंड में आता है। आपने कहा सर ढक के देखते हैं, मैंने बोला है मेन मोटिव, आपने कहा क्या, तो व्हाट इज द मेन मोटिव। तो बच्चों व्हाट में क्या है डेवलपिंग, तो इसका मतलब ये है नाउन। और जहां पे ये तीनों वर्ड आ जाए, नाउन, नॉन फाइनाइट वर्ब और साथ में फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो समझ जाना ये जो वर्ड है वो क्या है, एक जिरंड। अरे हाँ है ना। तो इसकी पहचान करने के लिए आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नॉन फाइनाइट वर्ब और नाउन। इनमें से एक भी गलत होता है, आप इसके पास सब्जेक्ट लगा दीजिए कॉन्टिन्यूस बन जाएगा, आप इसके पास जो है नाउन लगा दीजिए एडजेक्टिव बन जाएगा। ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन देगा। तो आपको तीनों चीजें चाहिए और एक भी चीज इसमें गलत होगा तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो यहां से हमने क्या सीखा, यहां से यहीं पे लिख देता हूं कि सर सबसे पहले वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी पता करनी है ना, आप इसमें सब्जेक्ट लगा दीजिए, तब ये बन जाएगा फाइनाइट वर्ब। क्या बन जाएगा, फाइनाइट वर्ब। तब इसका यूज होगा किसमें, कॉन्टिन्यूअस में। कौन से टेंस में, कॉन्टिन्यूअस में। तो हमें कॉन्टिन्यूअस नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, जिरंड चाहिए। तो वहां पे क्या होना चाहिए सर, नाउन होना चाहिए और साथ में नॉन फाइनाइट वर्ब होना चाहिए, तभी तो क्या बनेगा वो, जिरंड है ना। आप नाउन मत लीजिए, आप यहाँ पे एडजेक्टिव ले लीजिए। नाउन की जगह किसका यूज होगा, इसका एडजेक्टिव में, जैसे अभी मैंने बताया था यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में एनजी है लेकिन क्या है, एडजेक्टिव है। हाँ है नॉन फाइनाइट वर्ब, तब बच्चों जीवन ना होके वो बन जाता है पार्टिसिपल। क्या बन जाता है, पार्टिसिपल। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब ये है कि जो फर्स्ट फॉर्म में एनजी है आपको तीन जगह मिलेगा, एक तो कॉन्टिन्यूस में, जीवन में और साथ में मिलेगा पार्टिसिपल में। आपको इसको पहचानना आना चाहिए। बात समझ में आ गई। चलिए एक दो एग्जांपल और देता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने बोला वॉकिंग इज गुड फॉर हेल्थ, और इसमें ज्यादा कंफ्यूज मत होइए पार्टिसिपल, अभी इसके बाद हम जो है पार्टिसिपल को ही ध्यान से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए देख के बताइए क्या ये कौन सा वर्ड है। तो कैसे पता करना है, तीन स्टेप। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्म में एनजी है या नहीं है, जी हाँ है, फर्स्ट फॉर्म में एनजी है। नॉन फाइनाइट वर्ब मतलब सब्जेक्ट है इसके पास, आपने कहा सर सब्जेक्ट तो नहीं है, तो क्या हो गया, नॉन फाइनाइट वर्ब है ना। अब उसके बाद नाउन है क्या, कैसे पता चलेगा, व्हाट हु एंड whom। व्हाट इज गुड फॉर हेल्थ, भाई क्या है गुड किसके लिए, हेल्थ के लिए, तो आपने बोला वॉकिंग, तो क्या बन गया, नाउन। नाउन बना तो क्या बन जाएगा, ये जेरेंट। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब यहां से एक बात हमने सीखी कि सर हमें इसकी डेफिनेशन तो पता चल गई कि हम इसे पहचान तो सकते हैं कि क्या होना चाहिए, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, नॉन फाइनाइट वर्ब, नाउन होना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि क्वेश्चन में कहां मिलेगा, अब ये क्वेश्चन में कहां मिलेगा और इसमें कैसे गलती आ सकती है। तो पहले क्या है, पहले हमें इसे पहचानना आना चाहिए, उसके बाद में ये बताऊंगा कि सेंटेंस में किस जगह पे मिलेगा, उसके बाद में ये बताऊंगा कि इसमें गलती क्या हो सकती है जिसे आपको ठीक करना है और आपको क्वेश्चन को सही बनाना है। ठीक है, तो पहले इसे कॉपी कर लीजिए, उसके बाद में आपको आगे बताता हूं कि इसका यूज कहां पे होता है। ठीक है, कॉपी कीजिए पहले।
देखिए तो क्या करना है, अब इसका यूज देखना है कि सेंटेंस में आपको ये किस जगह पे मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो सबसे पहले यूज किया जाता है, ये किसी भी सेंटेंस का, ध्यान से सुनिए, ये किसी भी सेंटेंस का हो सकता है क्या, सब्जेक्ट हो सकता है। आवाज नहीं, क्या हो सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है। मतलब जो ये जो जिरन है ये किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन के आ सकता है। कैसे, तो लिखना है यूज होता है कहां पे, इन अ सब्जेक्टिव केस में। बात समझ में आ गई। जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन लिखा कि डांसिंग इज माय हैबिट, मैंने बोला डांसिंग इज माय हैबिट, तो यहां से एक बात समझ में आई कि हालांकि ये डांसिंग नहीं है, टीचिंग है। ठीक है, मतलब अपनी जो हैबिट है क्या है, हमारी टीचिंग है, लेकिन मैंने डांसिंग लिख दिया। ठीक है, तो अब क्वेश्चन समझिए ध्यान से। मैंने क्या बोला, डांसिंग इज माय हैबिट, तो आपने कहा कि सर ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ING। जी हाँ, क्या इसके पास सब्जेक्ट है, देख के बताओ। आपने कहा सर इसके पास सब्जेक्ट नहीं है, तो ये क्या है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। अब नाउन की पहचान कैसे की जाती है, तो आपने कहा कि सर नाउन की पहचान के लिए व्हाट, हु एंड होम का साउंड आना चाहिए। तो चेक कीजिए, मैंने बोला व्हाट इज माय हैबिट, तो व्हाट इज माय हैबिट में क्या मिला, व्हाट में डांसिंग, तो इसका मतलब द वर्ड इज नाउन, है ना। तो जैसे ही तीनों कंडीशन हुई तो आप कह सकते हो कि ये वर्ड जो है वो क्या है, एक जिरन। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या समझने में आता है कि सर ये कहीं ना कहीं वर्ब है, और वर्ब से पहले जो वर्ड आता है वो कैसे काम करता है, एज ए सब्जेक्ट। तो एक तो ये क्या पता चला, जिरन है, उसके बाद क्या पता लगा कि कैसे काम किया इसने, एज ए सब्जेक्ट। कैसे काम किया, एज ए सब्जेक्ट। तो जिरन का यूज आप कर सकते हो किसमें, सब्जेक्टिव केस में। मतलब आप किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बना के इसका यूज कर सकते हो। उम्मीद है बात समझ में आ गई होगी। इसके अलावा इसका यूज होता है ऑब्जेक्टिव केस में। कहां पे यूज होता है, ऑब्जेक्टिव केस में। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस में मतलब क्या है कि ये किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन के आ सकता है। ठीक है, कैसे, जैसे मान लो मैंने बोला शी loves देख के बताए, तो आपने बोला सर इसका सब्जेक्ट है ये क्या है, एक सब्जेक्ट, ये क्या है वर्ब, और ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। भाई वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। अब यहां से एक बात समझिए, ऑब्जेक्ट तो है लेकिन किसकी फॉर्म में, आपने कहा फर्स्ट फॉर्म में, ING की फॉर्म में। तो ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म में ING। अरे है ना, अब ये फर्स्ट फॉर्म में ING तो है, क्या इसके पास अपना सब्जेक्ट है, तो ये जो सब्जेक्ट है बच्चों वो इसका है, इसका नहीं है। सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए सब्जेक्ट और वर्ब, तो सेंटेंस यहाँ पे कंप्लीट मान लिया जाता है। तो ये वो वर्ब है जिसके पास अपना सब्जेक्ट नहीं है, तो ये जो है वो कौन सी वर्ब कहलाएगी, नॉन फाइनाइट वर्ब। बात समझ में आ गई। अब यहां से क्या चाहिए, आपने कहा सर फर्स्ट फॉर्म में ING आ गया, नॉन फाइनाइट वर्ब आ गया, अब हमें चाहिए नाउन। तो क्या बच्चों ये नाउन है, तो आपने कहा कैसे चेक करना है, व्हाट, हु एंड होम से। तो मैंने बोला शी लव्स, आपने कहा सर क्या पसंद है, शी लव्स, मैंने कहा व्हाट, तो व्हाट में क्या मिला, स्मोकिंग, तो क्या पसंद है उसे, स्मोकिंग पसंद है। तो ये जो वर्ड है वो क्या बन गया बच्चों, नाउन बन गया। क्या बन गया, नाउन बन गया। तो जहां ये तीनों कंडीशन अप्लाई हुई तो आप कह सकते हो कि वर्ड इज जिरन। कौन सा वर्ड है, जिरन। लेकिन कैसे काम किया, एज ए ऑब्जेक्ट। यहां पे कैसे काम किया, एज ए सब्जेक्ट।
तो ये जो वर्ड है दोनों में यूज होता है, एक तो सब्जेक्टिव केस में, सेकंड है ऑब्जेक्टिव केस में। थर्ड इसका यूज कहाँ पे होता है, एक काम कीजिए, कॉपी कीजिए, थोड़ा सा जगह दीजिए मुझे, हटा दो, ठीक है, एक बार लिख लीजिए, ठीक है। देखिए थर्ड इसका यूज है, जब भी आपको क्या मिलेगा, कोई भी प्रेपोजिशन मिलेगा, क्या मिलेगा आपको, प्रेपोजिशन मिलेगा, तो इसके बाद भी आप जेरेंड का यूज कर सकते हैं, हाँ है ना। मतलब जब भी आपको क्या मिलेगा, प्रेपोजिशन मिलेगा, आप इसके बाद जेरेंड का यूज हो सकता है। कैसे, जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दिया, मैंने बोला शी इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग, मैंने बोला शी इज फॉन्ड ऑफ हंटिंग। तो बच्चों ये जो ऑफ है क्या है, एक प्रपोजिशन है, और इसके बाद ये जो वर्ड है वो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जो दिया हुआ है, ये कैसे काम कर रहा है, एज ए जेरेंड। बात समझ में आ गई। तो प्रपोजिशन के बाद भी इसका यूज हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई एम सॉरी I am sorry for being late। मैंने क्या बोला, I am sorry for, ये जो है वो क्या है, एक प्रपोजिशन है, इसके बाद कैसे यूज हो रहा है, ये फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जीवन की तरह यूज हो रहा है। बात समझ में आ गई। तो आप कह सकते हो कि प्रपोजिशन के बाद भी जीवन का यूज हो सकता है। आपका जो क्वेश्चन बनेगा, एक तो इस टॉपिक से बनेगा, मतलब इस जगह से बनेगा, एक इसके बाद जो मैं बताने वाला हूं वहां से आपका क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो कौन सा है, एक बार इसको भी कॉपी कीजिए, ठीक है, एक बार इसे कॉपी कीजिए, उसके बाद मैं बताता हूं कौन सा है वो। देखिए फोर्थ जो है एक आता है एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव, जिसका नाम है पजेसिव एडजेक्टिव। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा तो इसके बाद आप जिरन का यूज कर सकते हैं। मतलब जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा आप इसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है सर ये पजेसिव एडजेक्टिव क्या है, आपने पढ़ा होगा, एक सब्जेक्टिव केस होता है जैसे आई, तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी, और यहां पे यूज होता है पजेसिव केस, पजेसिव एडजेक्टिव, जिसको आप बोलते हो माय, है ना। ऐसे जैसे मान लो मैंने बोला वी, अस, और ये क्या है अवर, तो ये जो है वो कौन सा केस है, पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे मान लीजिए यू हुआ, यू हुआ, योर हुआ, ऐसे शी का हर होता है, हर होता है, ही का हिम, हिज, ठीक है। ऐसे इट आएगा तो इट, इट्स हो जाएगा, ठीक है। दे आएगा तो देम, दिया जाएगा, ठीक है। तो ये जो वर्ड है ये हमें इनसे मतलब नहीं है, हमें मतलब है इनसे, क्योंकि ये वो वर्ड है जो अपने साथ क्या लेके आते हैं, नाउन लेके आते हैं। मतलब आए आप अकेला लिख सकते हो,
मी आप अकेला लिख सकते हो, लेकिन कभी भी माय को अकेला नहीं लिख सकते। माय जब भी आएगा किसके साथ आएगा, नाउन के साथ। जैसे मान लीजिए मैंने बोला दिस इज माय, क्या ये सही है, क्या ये क्वेश्चन सही है, दिस इज माय। आपने कहा सर माय क्या, मैंने बोला माय पेन, माय के बाद क्या लिखना पड़ेगा, पेन। तो कुछ ना कुछ मैं इसमें नाउन जोड़ूंगा, क्योंकि माय क्या वर्ड के साउंड में क्या मिलता है, नाउन। तो जब तक मैं इसमें नाउन नहीं जोड़ूंगा तब तक ये वर्ड आपका कंप्लीट नहीं होगा। बात समझ में आ गई। तो इसका मतलब ये है कि बच्चों जब ये आएगा तो इसके साथ क्या चाहिए, नाउन। अब हमें ये भी पता है कि नाउन की फॉर्म में एक वर्ड आता है, इसको क्या बोलते हो आप, जिरेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, जिरेंट बोलते हो। बात समझ में आ गई। ये किसके फॉर्म में होता है, नाउन की। तो यहां से एक बात समझ में आती है कि बच्चों जब ये आएगा तो इसके बाद नाउन चाहिए, और नाउन ही तो ये है। तो क्या मैं इसे हटा के इसे नहीं लिख सकता, अरे हाँ है ना, जब भाई इसके बाद नाउन आएगा, नाउन हटा के इसे लिख सकता हूं। और ये जो है वो किसके फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के। किसके फॉर्म में, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी के। तो हम ये कह सकते हैं कि जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएगा उसके बाद फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ सकता है। समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये आपका कभी भी बिना नाउन के कंप्लीट नहीं हो सकता। उम्मीद है बात समझ में आ गई। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है कि सर ये जो केस है वो कहां से बनता है, तो नाउन के टॉपिक से। लेकिन पजेसिव केस तो वो होता है जो किसी चीज में पजेशन दिखाए, तो वो चीज तो नाउन भी दिखा सकती है। नाउन को हटा के तो किसका यूज किया जाता है, प्रोनाउन का। तो क्या हम नाउन के साथ भी इसका यूज हो सकता है, जी हाँ हो सकता है। कैसे, देखिए मैं इसको तो हटा देता हूं, ये किसी काम का नहीं है। देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पे, देखिए ये प्रोनाउन का पार्ट है और इसकी आवश्यकता कब पड़ती है, जब नाउन को हटा दिया जाए। मान लो नाउन को हटाया नहीं तो कैसे होगा। तो बच्चों जब भी आपको कोई नाउन दिया जाएगा और आपको उसके बाद क्या यूज करना है, जेरेंट यूज करना है, तो आप वहां पे यूज करते हैं अपॉस्ट्रोफी एस का। किसका यूज होता है, अपॉस्ट्रोफी एस का। ये आपका उस पे क्या दिखाता है, पोजीशन दिखा देता है। बात समझ में आ गई। जैसे कोई भी वर्ड दिया तो आप, प्रोनाउन का कोई भी वर्ड दिया आप उसको पजेसिव एडजेक्टिव बना सकते हो। ऐसी मान लीजिए आपको अंकित दिया, अनुज दिया, ठीक है, अनिल दिया, सीमा दी, कुछ भी आप यहाँ नाउन लिखते हो और उसके बाद आप लिखना चाहते हो किसको, जिरेंट को, तो पोजीशन दिखाने के लिए आप इसके बाद अपॉस्ट्रोफी एस लगा सकते हो। तब आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ गई। कैसे, जैसे मान लीजिए पहले इसको कॉपी कीजिए, मैं एक एग्जांपल देके बताता हूँ। जैसे यहीं पे लिख के, यहीं पे लिख देता हूँ, ट्राई कीजिएगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला, जैसे मान लीजिए मैंने ये जो अभी क्वेश्चन लिखा था इसी को लिख देता हूँ। मैंने बोला आई एम, जैसे मान लीजिए मैंने बोला शी डज नॉट लाइक हिम अटेंडिंग द क्लास। क्या ये क्वेश्चन सही है, देख के बताएं। मैंने बोला शी डज नॉट लाइक हिम अटेंडिंग द क्लास, तो क्या ये क्वेश्चन सही है। तो आपने कहा कि सर शी डज नॉट लाइक, अब शी सब्जेक्ट वर्ब, डज नॉट लाइक, क्वेश्चन उठता है सर क्या, पसंद नहीं करती क्या। अब वर्ड के साउंड में बच्चों ये आया या ये आया, आपने कहा सर दोनों ही आ रहे हैं, उसको पसंद नहीं है उसका अटेंड करना क्लास, क्या पसंद नहीं उसका अटेंड करना क्या, क्लास। तो बच्चों यहाँ पे ये वाला वर्ड भी आ रहा है, तो ये मैंने बोला वर्ड के साउंड में क्या मिला, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आए ना। क्या इसके पास सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट तो नहीं है, ये तो ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है। तो ये क्या है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म में आएंजी, नॉन फाइनाइट वर्ब, सब्जेक्ट नहीं है, और साथ में पसंद नहीं है, वर्ड के साउंड में जो आता है वो क्या कहलाता है, नाउन। तो मैं कह सकता हूं ये जो वर्ड है वो क्या है, जिरेंट। ये कौन सा वर्ड है,
ठीक है। तो अब यहां से समझ में आता है कि जिरन दिया हुआ है, लेकिन इससे पहले आपने दिया है कोई भी प्रोनाउन लिखा हुआ है। क्या दिया हुआ है? प्रोनाउन। तो क्या ये क्वेश्चन सही है? तो आपने एक चीज पढ़ी कि सर जब भी जिरन आएगा उससे पहले कोई भी प्रोनाउन दिया जाएगा, उसका कौन सा केस आता है? पजेसिव एडजेक्टिव आता है। तो यहाँ पे हिम नहीं आएगा, यहाँ पे आना चाहिए हिज, क्योंकि शी डज नॉट लाइक, उसे पसंद नहीं है। कौन? ये नहीं, हिम तो पसंद है, उसका अटेंड करना नहीं पसंद है। हिज अटेंडिंग, ठीक है, क्योंकि इसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये कहना चाहता है कि शी डज नॉट लाइक, उसका अटेंड करना क्लास। आपने यहाँ पे हिम लगा दिया तो ये तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और हमें ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए। हमने देखा है कि जब भी आप फर्स्ट रूम में एनजी लगाना चाहते हो, उससे पहले प्रोनाउन होगा, तो उसका कौन सा केस आना चाहिए? पजेसिव केस आना चाहिए। बात समझ में आ गई? तो यहाँ पे आना चाहिए शी डज नॉट लाइक हिज अटेंडिंग द क्लास। लेकिन आपने अगर हिज की जगह कोई नाम लिख दिया, जैसे मान लो मोहित लिखा होता, मतलब ये ना लिख के इसका कोई नाम लिख देते, तब आप यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगाते, तब आपको लिखना पड़ता कि मोहित अटेंडिंग। क्या आएगा? मोहित अटेंडिंग। तब होता शी डज नॉट लाइक मोहित अटेंडिंग द क्लास। मोहित नहीं है, प्रोनाउन है, तो उसमें कौन सा केस आएगा? पजेसिव एडजेक्टिव। वो क्या आएगा? हिज अटेंडिंग द क्लास। बात समझ में आ गई? अरे हाँ है ना। कभी कभी क्या होता है, एक बात और समझिएगा, देखिए कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन में आपको प्रेपोजिशन भी दे देगा, साथ में पजेसिव केस भी दे देगा, ठीक है। उसके बाद क्या दे देगा? आपको जिरन दे देगा। तो आप इस वाले फॉर्मेट को भी याद रखिएगा। बात समझ में आ गई? क्योंकि हमें पता है कि प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? जिरन। हमें पता है कि पजेसिव एडजेक्टिव के बाद भी क्या आता है? जिरन आता है। लेकिन कभी कभी दोनों ही दे देता है, तो उनका सीक्वेंस ये होगा कि सबसे पहले प्रेपोजिशन आएगा, बाद में पजेसिव एडजेक्टिव, और बाद में क्या आएगा? जिरन आएगा थर्ड पे, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई एम सॉरी फॉर मी बीइंग लेट। क्या ये क्वेश्चन सही है? अभी इसी को लिखा था मैंने, क्या ये सही है? तो आपने कहा कि सर फॉर दिया हुआ है, प्रपोजिशन है, उसके बाद क्या आना चाहिए? जिरन आना चाहिए। जी हाँ, आ गया, हाँ है ना, आ गया। लेकिन क्या बच्चों, इससे पहले जो दिया हुआ है, मैंने बोला प्रपोजिशन के बाद ये तो आ गया, लेकिन इनके बीच में कहीं ना कहीं क्या दिया है? प्रोनाउन दिया हुआ है। तो क्या ये सही है? आपने कहा सही सर, प्रोनाउन आएगा तो उसका पजेसिव एडजेक्टिव आना चाहिए। यहाँ पे मी नहीं आएगा, यहाँ पे माय आना चाहिए। आपको बोलना चाहिए आई एम सॉरी फॉर माय बीइंग लेट। माय बीइंग मतलब मेरा लेट होना, मेरे लेट होने पर, ये तब ठीक होगा। या तो इसमें ये वर्ड हो ही ना, तब तो फॉर बीइंग लेट ठीक है, लेकिन अगर मी दिया हुआ है तो मी की जगह माय आना चाहिए, तब वो केस ये बनेगा प्रपोजिशन, पजेसिव एडजेक्टिव और जिरन। ये नहीं है, इसके साथ ये आएगा, ये नहीं है, इसके साथ ये आएगा, लेकिन दोनों दिए हैं तो प्रपोजिशन, पजेसिव एडजेक्टिव और साथ में जिरन आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन सही होगा। उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो इस कहानी को हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड होंगे जो डिस्कस किए जाएंगे, जिनके बाद हमेशा जो है फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आती है, या उसे हटा के नाउन आ सकता है। कुछ ऐसे भी वर्ड आएंगे, ठीक है, जहां पे कुछ नहीं दिया जाएगा, सीधा आपको नाउन लगाना है, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। समझ में नहीं आए, कोई डाउट आए तो कमेंट में छोड़ देना, ठीक है। पसंद आए तब भी कमेंट डालिए, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा लगता है कि यार समझ में आया बच्चों को, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के लाइक तो होते ही हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि किसने लाइक किया है, ठीक है, क्योंकि लाइक का तो कोई नाम नहीं आता। कमेंट में आएगा तो समझ में आएगा कि किसको ज्यादा पसंद आई है, ठीक है।
और दोस्तों को भेजिए, पसंद आया तो ठीक है। थैंक यू सो मच, थैंक यू।